गुड मॉर्निंग बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट हो चुका है और अब हम जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एटम के लिए हमें सारी चीज़ें पता चल गई, क्वांटम नंबर्स पढ़ लिया। उसके बाद क्या हुआ कि अपने पास अब जो नई चीज़ आई वो आई क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमें क्लासिफाई करना है एलिमेंट्स को, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अपने पास क्या है कि फ़िलहाल जो है वो अपने पास 118 एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है फ़िलहाल। इन 118 में से अब तक जो डिस्कवर हुए हैं अराउंड 90 एलिमेंट्स are present in nature। नेचर में प्रेजेंट है अपने क्या 90 एलिमेंट्स अराउंड। और नेचर में जो प्रेजेंट है वो दो टाइप से प्रेजेंट है। एक आपके किस में है फ्री स्टेट कि अकेले प्रेजेंट, और दूसरा अपने पास किस में प्रेजेंट है कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और वो कंबाइन में भी। दोनों को मिला के अपने पास जो टोटल है वो 90 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपके पास प्रेजेंट नेचर में। जो रेस्ट हो गए मतलब ये कि 118 में से 90 कर दें तो अपने पास 28 एलिमेंट्स रह गए। जो 28 एलिमेंट्स हैं ये मैन मेड है बेटा, या हम इनको क्या कह सकते हैं आर्टिफिशियल, या क्या कह सकते हैं लेबोरेटरी में बनाए हैं। ठीक है, किस में बना रखे हैं लेबोरेटरी के अंदर इनको प्रिपेयर किया गया है, इनको बनाया गया है। आई बात समझे? अब जो ये 118 एलिमेंट्स ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। और लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं तो इनको अलग अलग पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए एलिमेंट्स को ये सोचा गया कि इस तरह से क्लासिफाई किया जाए कि जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी हैं उनको एक साथ एक ग्रुप के अंदर प्लेस कर दें। ठीक है, जिससे हम उस ग्रुप को स्टडी कर लें तो उन सारे एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो अपने पास आ जाएं। तो इसलिए हमने क्या किया कि पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर जोर दिया गया और उसको किया गया। तो सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो लिखिएगा पीरियोडिक टेबल may be defined as the table which classifies the element in such a way that elements having similar properties
are grouped together, are grouped together, are grouped together in same vertical column, in same vertical column, vertical column, and dissimilar elements are separated, and dissimilar elements are separated. जैसे ये पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं तो डेफिनेशन है बेटा कि एक ऐसा अरेंजमेंट, पीरियोडिक टेबल जो है वो एक ऐसी टेबल है बेटा जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स हैं उनको एक वर्टिकल कॉलम में रखे और बाकी को उनसे क्या कर दे, अलग कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपने पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सभी को एक कॉलम में रखा गया है। इसका मतलब एक कॉलम में रखा गया है, इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक जैसी है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनको एक कॉलम में रखा गया है, इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है। ये अलग अलग कॉलम में है, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक कॉलम में है, इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक जैसी। और ये नाइट्रोजन और फ्लोरीन वाला जो ग्रुप है, कॉलम है, ये अलग अलग है, इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग। आई बात समझे। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, इन सबको एक कॉलम में रखा गया है, इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक जैसी, इसीलिए इनको क्या है, एक कॉलम के अंदर रखा गया है। और ये सारे एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो इसका मतलब अलग अलग कॉलम में है, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक दूसरे से क्या है बेटा, अलग अलग है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज देखते हैं। फर्स्ट अपने पास जो आता है वो आता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सेकंड जो पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ एंड Mendeleev's periodic table। पीरियोडिक टेबल। थर्ड जो अपने पास बनेगा जो इसका, वो बनेगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड long form of periodic table। long form of periodic table। फोर्थ जो इसके अंदर अपने पास बनता है वो बनेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन of elements in
S, P, D and F block, SPD and F block and their properties ये 4 पोर्शन बेटा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है वो अटेम्प्ट तो बहुत हुए थे, लेकिन एक ऐसा अटेम्प्ट जो एक्सेप्टेड हुआ हो, जिसने हल्का फुल्का कुछ किया हो, एक्सेप्टेड हुआ हो थोड़ा बहुत, वो कंसीडर किए गए हैं बेटा आप लोगों के सिलेबस में। और दूसरी चीज़ याद रखना, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी पीरियोडिक टेबल की, उसमें हमेशा जो बेस माना था ना, जो बेस्ड था, वो था बेटा बेस्ड अपॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज समझे चीज को? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट जो क्लासिफिकेशन हुए थे फर्स्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, वो बेस्ड थे बेटा किसमें? ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अर्लियर जो डेवलपमेंट हुई थी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो पहला अटेम्प्ट जो आया था, जो कंसीडर हुआ था बेटा, वो हुआ था डॉबर्नियर। डॉबर्नियर। तो इसमें क्या था? फर्स्ट अटेम्प्ट देखते हैं, डॉबर्नियर। डॉबर REINER, डॉबर्नियर ट्राइड्स। ट्राइड्स का मतलब यहां पे है ग्रुप ऑफ 3। ग्रुप ऑफ 3। डॉबर्नियर ने क्या किया कि उसने बोला कि एलिमेंट्स को अगर हम 3-3 के ग्रुप में रखते हैं, तो जो सेंट्रल एलिमेंट होगा, बीच वाला जो एलिमेंट होगा, उसका मास जो है वो बाकी बचे 2 के मास के अर्थमेटिक मीन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। मतलब इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल भी हो सकता है और अप्रोक्सीमेटली इक्वल भी हो सकता है। तो क्या है इसमें लिखना है? डॉबर्नियर अरेंज द एलिमेंट, ही अरेंज्ड द elements in the group of 3 elements। आई बात समझ में? in such a way the atomic weight of central element is nearly equal to, central element was nearly of central element is nearly arithmetic, is nearly equal to arithmetic mean of the other two,
अदर टू। कहने का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में, जैसे अपने पास लिथियम है, एक ट्राइड बनाया था, सोडियम है और क्या है, पोटेशियम। लिथियम जो है एटॉमिक वेट लिथियम का 7 है और पोटेशियम का 39 है। अकॉर्डिंग टू हिम 39 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 है ना इज इक्वल टू 23। तो इसका कितना था, 23 था। इनकी प्रॉपर्टीज भी मैच होती थी बेटा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की। तो यहाँ वो ठीक चला और ठीक चलने के बाद उसने जो दूसरा ट्राइड दिया वो दिया उसने कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। दूसरा ट्राइड जो बना था वो किसका था, दूसरे में देखिए सेकेंड ट्राइड, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और क्या आ गया, बेरियम। एटॉमिक वेट जो है किसका, कैल्शियम का 40, स्ट्रोंटियम का 88 और बेरियम का 137। अब उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो अर्थमेटिक मीन निकालें तो फर्स्ट और लास्ट का ले लो, सेंट्रल का आ जाएगा तो वो कितना होगा, 40 प्लस 137 डिवाइड बाई 2। तो ये आया था बेटा 88.5। तो उसने बोला था कि नियरली इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नियरली इक्वल भी हो सकता है। तीसरा ट्राइड जो था, थर्ड जो ट्राइड बनाया था, वो बना था आपका क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट है वो है 35.5, आयोडीन का था 127 और ब्रोमीन का जो निकाल रखा था वो कितना था, 80। अब इस पे भी ट्राइड पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो क्या था, 127 प्लस 35.5 डिवाइड बाई 2, तो वो आपके पास आता था 81.25, जो आपका नियरली इक्वल जा रहा है। अब इसके बाद जो है वो इसका अरेंजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसका जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये था कि सभी का ये व्यू आया था कि जितना भी एलिमेंट्स नॉन हैं उन सब को ऐसे ट्राइड की फॉर्म में हम अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर फिर एलिमेंट्स तो लिथियम भी था और लिथियम की प्रॉपर्टी नहीं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम भी था। तो रुबिडियम की भी तो प्रॉपर्टी मैच हो रही थी पोटेशियम और सोडियम लिथियम से। आई बात समझ में। यहाँ पर अपने पास मैग्नीशियम भी था, उसकी भी प्रॉपर्टी मैच हो रही थी इनसे। तो इस तरह से अपा जो है वो अरेंजमेंट जो है वो सक्सेसफुली इनका नहीं कर सकते थे कि सारे एलिमेंट्स को ऐसे ट्राइड की फॉर्म में हम अरेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका जो है ये एक मेजर ड्रॉबैक बना और इसको फिर अवॉइड कर दिया गया कि ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद अपने पास जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में दूसरे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने ये दिया था वो थे बेटा न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब है 8। इसने बोला था और इसने अपने मॉडल को कंपेयर किया था म्यूजिकल वर्ड्स। जो म्यूजिकल वर्ड्स होते हैं कौन कौन से, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर क्या आ जाता है, सा। सा रे गा मा पा धा नी सा। मतलब ये कि 1 2 3 4 5 6 7। उसने बोला कि जैसे म्यूजिकल वर्ड जो होते हैं वो कुछ टाइम के बाद रिपीट होते हैं, ऐसे ही जो एलिमेंट है ना
जब हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास लगाते हैं। किसमें बेटा? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो जब 7 एलिमेंट्स को लगा चुके होते हैं तो 8th एलिमेंट जो आता है उसकी प्रॉपर्टी मैच होती है किससे? फर्स्ट वाले से। उसकी प्रॉपर्टी जो है वो मैच होती है किससे? फर्स्ट वाले से। तो इसमें लिखिएगा अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, if elements are arranged, if elements are arranged in increasing order of atomic weight या atomic mass, the properties of the properties of every 8th element is similar to those of first element। समझे कि 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी और फर्स्ट एलिमेंट की हर केस में वो क्या होंगी? एक जैसी। जैसे उसने अरेंजमेंट किया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 7 को किया अरेंज। 8th जो आया सोडियम, उसकी प्रॉपर्टी मैच होती थी किससे? लिथियम से। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8th की हो गई। बेरिलियम को जब इसको इंक्रीजिंग में लगाया तो मैग्नीशियम आ गया। तो बेरिलियम के को फर्स्ट से चलें तो बेरिलियम के विद रिस्पेक्ट ये 8th है, तो इनकी प्रॉपर्टी मैच होती थी। बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, तो बोरॉन के विद रिस्पेक्ट एल्यूमिनियम 8th है, तो इनकी प्रॉपर्टी मैच होती थी। कार्बन के विद रिस्पेक्ट सिलिकॉन, नाइट्रोजन के विद रिस्पेक्ट फास्फोरस, ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट सल्फर, फ्लोरीन के विद रिस्पेक्ट क्लोरीन। और ऐसे ही सोडियम जो था उसके विद रिस्पेक्ट 8th था पोटेशियम। मैग्नीशियम के विद रिस्पेक्ट आया कौन? कैल्शियम। तो ये अरेंजमेंट जो है वो इस तरह से किया गया कि प्रॉपर्टी जो है वो हर 8th एलिमेंट की फर्स्ट वाले से क्या करेगी? मैच करेगी। अब लिथियम के विद रिस्पेक्ट सोडियम 8th है, बेरिलियम का मैग्नीशियम 8th है, बोरॉन का एल्यूमिनियम, तो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या करती हैं? एक दूसरे से मैच करेंगे। हाई बात समझ में? ये था उसका बेटा क्या? लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसका ड्रॉबैक क्या रहा? ड्रॉबैक जो है वो इसका एक मेजर बोलते हैं कि पहली चीज तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो बेस है ना, उसने म्यूजिकल वर्ड से किया था कि बोला जो अप्रोच है वो साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। समझे चीज को? और साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, ये कोई साइंटिफिक फिलॉसफी नहीं है। म्यूजिकल वर्ड जैसे रिपीट करते हैं वैसे रहेगा। लेकिन जो एक मेन बोलते हैं वो है नोबल गैस। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो 8th एलिमेंट नहीं रहा क्या आने के बाद? नोबल गैस। क्योंकि फ्लोरीन के बाद जो मास आया वो किसका आ गया? नियोन का। और क्लोरीन के बाद कौन आ गया? आर्गन। तो अब 7th एलिमेंट तो ये है, 8th एलिमेंट नियोन बन रहा था, ना कि सोडियम।
आयुस है फ्लोरीन के विद रिस्पेक्ट क्लोरीन 8th एलिमेंट नहीं था, कौन था? आर्गन। इसलिए जो ये अरेंजमेंट है ये पॉसिबल नहीं आया और इसकी क्या हो गई बेटा? ड्रॉबैक, और इसको फुली एक्सेप्टेड नहीं किया गया। तो ये था आज का लेक्चर जो ऑनलाइन हुआ था, उसी का ये है। कुछ टाइम आप लोगों ने लगाया था बेटा डाउट में, तो डाउट का बनाया नहीं है। थैंक यू।